बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले क्विकली जो पाकिस्तान के अंदर खबरें हैं वो आपको बताता हूँ। आज मंगल का दिन था। इमरान खान साहब साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और पाकिस्तान के सबसे बड़े अवामी लीडर, सबसे मकबूल अवामी लीडर इमरान खान साहब से आज मुलाकात का दिन था। उनकी फैमिली गई, फिर नहीं मिलवाया गया और ये अब कई महीने हो गए हैं मुलाकात नहीं होने दी जा रही। इसके पीछे आसिम मुनीर साहब हैं। आसिम मुनीर साहब को ख़तरा है इमरान खान साहब से कि इमरान खान साहब अगर सियासत में आएंगे या बाहर आएंगे या वो कोई बात करेंगे तो उससे आसिम मुनीर साहब की सियासत को ख़तरा हो जाएगा। लिहाजा वो इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद करके बैठे हुए हैं। और ऐसे में इमरान खान साहब के साथ कुछ ऐसा किया गया कि उनके ब्लड के अंदर क्लॉटिंग की वजह से उनकी एक आंख ख़राब हो गई और फिर उन्हें अस्पताल ले जाया गया। बार बार ये मुतालबा किया गया कि उनके ज़ाती मुआलिजीन को दिखाया जाए, ऐसा नहीं किया गया। उनकी फैमिली को मिलवाया जाए, ऐसा भी नहीं किया गया। बल्कि इमरान खान साहब की एक आंख की बिनाई तकरीबन चली गई, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब से मुलाकातें नहीं खोली गई और ये सिलसिला जारी है। पूरा निज़ाम जो है वो इसी चक्कर में लगा है। इमरान खान साहब की बहनें हैं, वो जाती हैं जेल के बाहर, सारे लीडरों की मुलाकातें होती हैं उनकी फैमिली से। बल्कि नवाज शरीफ की मुलाकातें होती थी तो पूरा पूरा टब्बर जाता था, वहाँ पूरा निज़ाम बना हुआ था। 15-15 बंदों के साथ नवाज शरीफ अलग अलग बैठ के बाकायदा इजलास मुनक्कद होते थे जेल के अंदर। इमरान खान साहब से कुछ भी नहीं। जरदारी साहब की मौजें जो जेल के अंदर थी, कभी सुन लें आप तो हर आदमी कहेगा कि मुझे जेल में ही डाल दो। लेकिन इमरान खान साहब के लिए तबाही और बर्बादी कर दी है इन्होंने, जिस लेवल पे ये लेकर चले गए हैं अखलाकियात को। और ये सिर्फ एक आर्मी चीफ की वजह से हुआ है। देखिए, सियासतदान तो इसके बेनिफिशरी हैं, लेकिन सियासतदान डरते भी हैं। कल को हमने भी जेलों में जाना है, सबको अपना अपना पता होता है ना कि कल को हमें भी जेल में डाला जा सकता है। इस तरह की जेल तो कोई काट ही नहीं सकता जैसे इमरान खान ने काट ली है। तो क्योंकि जर्नैलों को इस बात का जोम है कि उन्होंने जेलों में नहीं जाना होता, और वैसे भी आसिम मुनीर साहब ने इस्तिस्ना ले लिया है, ये कोई दिलेर आदमी तो लेता नहीं है। बहरहाल इमरान खान साहब का जो केस है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आया, तोशाखाना वाला, और उसमें वहाँ बातचीत हो रही थी। इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर भी समाअत हुई केस के अंदर। इसमें चंद सवालात अदालत ने उठाए, चंद बातें जो है इमरान खान साहब के वकला ने की। एतजाज हसन साहब का वकालतनामा है वो साइन ही नहीं हो रहा। देखिए ना, वो जाएंगे, जाके इमरान खान साहब से वकालतनामा साइन करवाएंगे, तभी आकर अदालत में केस लड़ेंगे ना। इधर वकालतनामे ही साइन नहीं हो रहे। तो इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर समाअत हुई और लतीफ़ खोसा साहब ने जेल रूल्स के हवाले से कहा जी कि मैं तैयारी करने के लिए मुझे थोड़ा टाइम दे दे। तो कल के दिन के लिए जज मैसर नहीं थे तो परसों का टाइम दोबारा दे दिया गया। बहुत सारे लोग लतीफ़ खोसा पे तनकीद कर रहे हैं कि उनकी तैयारी क्यों नहीं थी। इससे पहले इमरान खान साहब ने भी एक दफ़ा कहा था कि तैयारी करके आना चाहिए लतीफ़ खोसा साहब को, और ये खबर ज़ुबैर अली खान साहब ने उस वक्त दी थी। लतीफ़ खोसा साहब बड़े शानदार, बहुत बड़े वकील हैं, बड़ा नाम है उनका फ़ौजदारी मुकदमात में, और पाकिस्तान के अंदर जाने माने वकला में से एक है। उनकी अदलिया के लिए बड़ी कुर्बानियाँ भी हैं, बड़े जमहूरी आदमी है, दबंग आदमी है लतीफ़ खोसा साहब। लेकिन यहाँ उनकी तैयारी होनी चाहिए थी। अच्छा, अब कई लोग इसको ऐसे ले रहे हैं जैसे आज उनकी तैयारी होती तो इमरान खान साहब बाहर आ जाते। ऐसा नहीं है। आसिम मुनीर साहब इमरान खान साहब को नहीं छोड़ेंगे जब तक कि उन्हें ये यकीन नहीं आ जाएगा कि उनकी अपनी किसी किस्म की कोई मुसीबत खड़ी नहीं होने जा रही। यानी वो इमरान खान साहब को, आसिम मुनीर साहब ऐसे नहीं छोड़ेंगे। ये सब जानते हैं, सबको पता है, और इमरान खान साहब को भी इस बात का पता है। जब तक कि कोई बहुत बड़ा दबाव नहीं पड़ेगा अवामी सतह का, या इमरान खान साहब की जानिब से या बैरूनी तौर पे कोई बहुत बड़ा दबाव नहीं आ जाता, तो तब तक इमरान खान साहब को नहीं छोड़ेंगे। या तो अदलिया जो है वो इंसाफ देना शुरू कर दे, ये तो आप समझे पाकिस्तान के अंदर अब सिलसिला ही खत्म हो गया, या फिर इमरान खान साहब को डील करनी पड़ेगी या कोई बहुत बड़ा दबाव डालना पड़ेगा। दोनों में से कोई एक चीज़ करनी पड़ेगी। तो इसके बगैर तो कोई बीच का रास्ता तो दिखाई देता नहीं है। हालांकि बीच का रास्ता निकल सकता है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी आ जाए, अब दोबारा पाकिस्तान में इलेक्शन करवा ले। भाई, एक लीडर को आपने पीस के रख दिया, आपने उसकी पार्टी को तबाह बर्बाद कर दिया और मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, आपने हर चीज़ आपने तबाह बर्बाद कर दी, तो अब आपने और क्या निकालना है। अवाम आज भी इमरान खान के साथ खड़ी है। इमरान खान की दुश्मनी में आपने हर चीज़ तबाह कर दी है, मुल्क को गिरवी रख दिया है, खुद मुख्तारी अपनी दांव पे लगा दी है, मगर कोई फ़ायदा आपको हुआ नहीं। तो ये एक फ़ौज के अंदर से भी दबाव आना चाहिए, सबको मिलकर ये बात करनी चाहिए, यार बस कर दो। क्या करना है आपने पाकिस्तान के साथ? पूरा मुल्क आपने गिरवी रख दिया है। फैसले आप करते हैं, कौम को पता ही नहीं होता आप क्या फैसले कर रहे हैं। वहाँ कौमी असम्बली में खड़े होकर महमूद खान अचकज़ई कहते हैं और साफ खड़े होकर कहते हैं जनाब पार्लियामेंट जानती नहीं है कि क्या हो रहा है। आप सऊदी अरब के साथ क्या मुआहदा करके आए हैं, पार्लियामेंट को पता ही नहीं है, आपने बताया ही नहीं।
बोर्ड ऑफ पीस में आप क्या गुल खिला रहे हैं वो भी नहीं पता कौम को। फिर लीबिया में जो दौरे आपने किए हैं, वहां पे जाके खलीफा हफ्तार को आप मिलकर आप क्या करके आए हैं, किस किस्म के मुआहदे कर रहे हैं, किससे क्या बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की पॉलिसी पाकिस्तान के अवामी नुमाइंदे बनाएंगे, ये कायदे आज़म ने कहा था। इधर जनाब आर्मी चीफ जाते हैं, मुलाकातें करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, कौम को पता ही कुछ नहीं होता, अवामी नुमाइंदे बिल्कुल गूंगे बहरे होकर बैठे हुए हैं। तो अचकज़ई साहब ने कहा बंद कर दें फिर इसको, पार्लियामान को, शहबाज शरीफ को सारी ज़िंदगी के लिए वज़ीर आज़म बना दें, हम में से कोई मर जाए तो उसकी जगह पे इलेक्शन करवा दें, बस इस तरह कर लें फिर आप। क्योंकि पार्लियामेंट का तो फ़ायदा ही कोई नहीं है, पार्लियामेंट में बात ही कोई नहीं हो रही, डिस्कशन ही कोई नहीं हो रही। और जो लोग डिस्कशन करते हैं या करना चाहते हैं, देखें ना, ये अवाम की मुंतखब हुकूमत नहीं है। तो जो हुकूमत अवाम की नहीं है वो अवामी फ़ैसले कैसे कर सकती है, वो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी कैसे बना सकती है। जब अवाम इसके बारे में राय देती है तो वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने, वज़ीर कानून ने और वज़ीर दाखिला बराए मुमलिकत ने, इन तीनों ने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि आप हमसाया ममालिक के बारे में या दीगर ममालिक के बारे में आप बातचीत ना करें, आइन इसकी इजाज़त नहीं देता, फिर आप पे फौजदारी मुकदमात हो जाएंगे। देखें, ये बात मैंने एक दिन पहले कही थी कि कुछ लोग फ़िरका वारियत फैलाना चाह रहे हैं पाकिस्तान में और एक जंग जैसी कैफियत पैदा कर रहे हैं और शिया सुन्नी फसाद पाकिस्तान में करवाना चाहते हैं। उसको रोकना हुकूमत की जिम्मेदारी, हम सब की जिम्मेदारी है। लेकिन एक जाली हुकूमत ऐसी खारजा पॉलिसी बनाए जिसके बारे में पाकिस्तानियों को पता ही कुछ नहीं है, तो फिर पाकिस्तानी इसके ऊपर बात तो करेंगे। पूरी दुनिया के अंदर, अमेरिका में, यूरोप में डोनाल्ड ट्रंप की खारजा पॉलिसी पर टका के तनकीद हो रही है। अमेरिका में कितने बंदे उन्होंने गिरफ्तार किए हैं या फौजदारी मुकदमात किए हैं। वो जंग लड़ रहा है, उन्होंने क्या किया वहां पे? कुछ भी नहीं किया। इसी तरह यूरोप के अंदर भी बात होती है, हर तरफ बात होती है। आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, आइन की बात करते हैं, तो आइन तो लोगों को बात करने की इजाज़त देता है। लोग ये क्यों ना कहें कि आपने 168 बच्चियों की शहादत के ऊपर अमेरिका की मजम्मत ही नहीं की। अमेरिका के अंदर अमेरिका की मजम्मत हो रही है, लेकिन हमारा अर्दली वज़ीर आज़म जो है वो मजम्मत नहीं कर रहा, वो अमेरिका का नाम लेने के लिए भी तैयार नहीं। हुकूमत शर्मिंदा है, हुकूमत के पास पॉलिसी कोई नहीं है। हुकूमत को समझ ही नहीं आ रही कि अब करना क्या है। कुछ अकाउंट्स जो है वो नफरत फैला रहे हैं और इनको रोकना चाहिए, हम सबको मिलकर रोकना चाहिए। लेकिन याद रखिएगा, इसके अंदर हुकूमत के भी कुछ लोग शामिल हैं जो जानबूझकर एक तासुर क्रिएट कर रहे हैं और खित्ते की जो लड़ाई है उसको पाकिस्तान के अंदर एक तरीके से ड्रैग करके ला रहे हैं। ये डाइवर्जन लगाने के चक्रों में रहते हैं। पेट्रोल आलमी मंडियों में सस्ता हो गया, तुम भी सस्ता कर दो भाई। और ये सस्ता रहना कोई नहीं है, ये फिर महंगा हो जाएगा दोबारा। अगर ये सिचुएशन कंट्रोल ना हुई तो, ये कंट्रोल होनी चाहिए सिचुएशन, अगर ये कंट्रोल ना हुई तो यही पेट्रोल दोबारा महंगा हो जाएगा। अब नाज़रीन आ जाए ज़रा इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर, हम उसके ऊपर भी बात कर लें। इमरान खान साहब का केस जो है वो अभी चलेगा, एक परसों के लिए लगा हुआ है, कल के लिए लगा हुआ है। इमरान खान साहब को मुमकिन है कि अस्पताल मुंतकिल किया जाए, लेकिन किन शराइत और पाबंदियों के साथ किया जाता है इसके बारे में हम अभी कुछ कह नहीं सकते। चीज़ों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी किस्म की भी तहरीक चलाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। सोहेल अफरीदी साहब इस्लामाबाद से कहकर गए थे टेढ़ी उंगली से हम घी निकालेंगे और इमरान खान रिहाई अमन फोर्स बनाएंगे। लगभग 20-22 दिन उस बात को भी गुजर गए हैं, तो अभी तक कोई चीज़ ऐसी सामने नहीं आई। मुझे ये पता है कि वो मीटिंग्स कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, लेकिन अमली तौर पे कुछ भी नहीं किया। आसिम मुनीर नहीं चाहते कि इमरान खान साहब की उनकी फैमिली के साथ मुलाकात हो, उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है और वो मुलाकातें उन्होंने रोक दी हैं। और अब मुलाकातें इमरान खान साहब की मुकम्मल तौर पर बंद हैं। ना बुकला से मुलाकातें हो रही हैं, ना फैमिली से। इमरान खान साहब के वकील भी गए थे मुलाकात करने के लिए, लेकिन उनकी भी मुलाकातें नहीं हुई। अगर इमरान खान साहब को वाकई कोई प्रॉब्लम हो जाता है ना, या उनके साथ कुछ बुरा होता है, तो इसका खुमियाजा उन लोगों को भुगतना तो पड़ेगा जो लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं। और ये बात मैं जिम्मेदारी से आपके सामने रख देता हूं। अलीमा खानम ने कहा कि क्या कौम को समझ आ गई है कि इमरान खान जेल में क्यों है? वो एक मुहिब्बे वतन लीडर है, उसका अल्लाह पर ईमान मजबूत है, वो 2.5 साल से जेल में है। उसने कौम से वादा किया कि कोई डील करके नहीं निकलेगा और वो वादा निभा रहा है। पाकिस्तानी कौम के लिए जरूरी है कि वो अपने लिए खड़ी हो, क्योंकि इमरान खान उनके लिए जेल में बैठा। बसंत में पंजाब हुकूमत ने हदायत जारी की हैं कि कौन सा गाना सुन सकते हैं, बोल क्या सकते हैं, पतंग पर किसकी तस्वीर लग सकती है और किसकी नहीं लग सकती। इमरान खान की पार्टी के रंग भी नहीं लगेंगे। पाकिस्तान में सबज और सुर्ख रंग भी लगता है जल्द बैन हो जाएगा। उससे बड़ी गुलामी और क्या होगी? पाकिस्तानियों, आप ये गुलामी क्यों कबूल कर रहे हो? ये अलीमा खानम ने सवाल पूछा। नादरीन, असदुल्ला खान साहब ने अपनी खबर का एक दूसरा हिस्सा भी दिया, वो हिस्सा भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, असदुल्ला खान साहब का स्टेटमेंट।
उन्होंने कहा जी पूरी तस्दीक तो इसकी नहीं हो सकती, लेकिन उनका जो कहना है मैं एज इट इज आपको पढ़ के सुनाता हूं। उन्होंने कहा मेरा सोर्स ये दावा कर रहा है कि इमरान खान साहब को गुज़िश्ता हफ्ते और एतवार की दरमियानी रात, जो कि 24 और 25 जनवरी की दरमियानी रात थी, रात के दूसरे पहर यानी आधी रात के बाद पिम्स अस्पताल लाया गया। उन्हें आंख की बीमारी CRVO के इलाज के लिए इंजेक्शन दिया गया। लेकिन मैं अभी इस खबर की मुकम्मल तस्दीक नहीं कर सकता, गैर तस्दीक शुदा खबर है, क्योंकि मैं इसे डबल चेक कर रहा हूं। सोर्स का दावा है कि 1-2 लोगों का स्टाफ था और इमरान खान साहब उनके साथ खुश असलूबी से पेश आए और कहा कि मैं माजरत चाहता हूं कि आपको रात गए तकलीफ दी। सोर्स के मुताबिक इमरान खान का मोराल ठीक था, अच्छी हालत में थे। इसको हम डबल चेक करेंगे, असदुल्ला खान ने यह कहा। देखें, अगर इमरान खान साहब को अस्पताल यूं लाया गया तो ये तो फिर अच्छी बात है, उनकी आंख का जो अगर प्रॉब्लम है तो उन्हें ये ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। अब ये बड़ी अजीबोगरीब चीज है, लेकिन अब क्योंकि आ गई है मैं आपको रिपोर्ट करता हूं। एक तो हुकूमत ने गाना जो है नकदा कोका उस पर पाबंदी लगा दी पहले कि ये आप नहीं सुन सकते। हालांकि इस गाने में कोई ऐसे बोल नहीं है, कोई जुबानी बात भी नहीं है, सीधा सीधा गाना है। और इस गाने की वजह से मलकू कहते हैं कि वो बहुत मशहूर हो गया। इस गाने के अंदर एक शेर है जो इमरान खान साहब से रिलेटेड है, कैदी नंबर 804 से रिलेटेड है। अब उस शेर की वजह से ये गाना मिलियंस के अंदर चला गया। मलकू को पूरी दुनिया के अंदर पजीराई मिल गई। किसी आजाद जज के सामने अगर यह मामला जाए तो वो पूछ भी लेगा कि इस गाने में ऐसा क्या है भाई, क्या बुरा जो आप इसको नहीं लगने देना चाहते। ऐसा नहीं है, लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब है तो उनसे वो डरते हैं, उन्होंने नकदा कोका पे पाबंदी लगा दी। और अब एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है और यह नोटिफिकेशन 16 सीनियर तरीन अफसरान को, पुलिस और चीफ सेक्रेटरी से लेकर तमाम लोगों को भेजा गया है कि बसंत पे किसी की फोटो ना लगे। अब किसी की फोटो का मतलब यह है कि इमरान खान की फोटो ना लगे, कोई पार्टी का झंडा ना लगे, तो ये इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब की पार्टी का झंडा ना लगे। सादी बात है, सभी समझते हैं बात क्या है। डर इसी बात का है ना कि आपको आसमान पे इमरान खान साहब की तस्वीर वाली, उनके नाम वाली, उनके कैदी नंबर वाली, उनकी पार्टी के झंडे वाली पतंगें नजर आएंगी बसंत के दिन। तो इस पर भी उन्होंने पाबंदी लगा दी, कहती दफा 144 हम लगा देंगे। आप अंदाजा करिए इमरान खान साहब से सिस्टम कितना डरा हुआ है, कितना खाइफ है, कितना परेशान है भाई। अगर इस लेवल पे आप पहुंच गए हैं और आप इमरान खान का मुकाबला नहीं कर पा रहे, उसको आप डरा हुआ नहीं दिखा पा रहे, उसको आप सरेंडर नहीं करवा पा रहे, वो आपसे हार नहीं मान रहा, तो जाके उससे माफी मांग ले और जाके उससे सुलह कर ले और उसे बोले कोई रास्ता निकाल कर दे। सियासी आदमी है, वो आपको कोई ना कोई रास्ता निकाल कर दे भी देगा। लेकिन जितना आप गिरते चले जा रहे हैं ना इमरान खान साहब की मुखालफत में, कभी इद्दत वाला केस ले आते हैं, कभी साइफर वाला केस ले आते हैं, कभी आप उसकी तस्वीर पे पाबंदी लगा देते हैं, कभी उसकी आवाज पे पाबंदी लगा देते हैं, कभी आप उसकी मुलाकातें बंद कर देते हैं, कभी आप उसकी बेगम को पकड़ लेते हैं, कभी आप उसकी बहनों को पकड़ लेते हैं, कभी आप खवातीन के ऊपर टॉर्चर करते हैं, कभी आप बच्चों पे टॉर्चर करते हैं। जगह जगह आप दरबदर हो रहे हैं, बाहर दुनिया में आप दरबदर हो रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर यूनिवर्सिटियों के चक्कर लगा लगा के आप थक गए हैं, कोई आपकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। हत्ता कि आपने यह भी सोच लिया कि 25 साल तक के तमाम लोगों से वोट का हक ही छीन लिया जाए।